यूपी के वाराणसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां काशीराज अपार्टमेंट की बिल्डिंग में मिली 13 साल की बच्ची से रेप किया गया था। इस मामले में कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहल्ले में रहने वाले पट्टीदार आशीष उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या, साक्ष्य छिपाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई है। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना, एडीसीपी वरुणा जोन सरवनंती, कैंट एसीपी विदुष सक्सेना ने घटना का खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बालिका मोहल्ले में ही रहती थी, जिससे अक्सर उसकी बातचीत हुआ करती थी। दिनांक 26 जन को शाम को भी मेरी उससे बात हो रही थी। ऐप पर पड़े उसे बहला फुसलाकर अपने साथ चलने को कहा। वह घर पर बताने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और ए ब्लॉक की ओर चली गई, जिसकी छत पर मैंने उसे मिलने को कहा था। पीछे पीछे वह भी गया। छत पर उससे जोर जबरदस्ती शुरू की और उसके विरोध करने के बावजूद उसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद वह अचेत हो गई। उसकी सांसें नहीं ऐप पर पड़ी रही थी, जिससे वह काफी डर गया और सामन रखी पानी की टंकी में उसकी लाश को छुपाने की नीयत से डालकर नीचे भाग निकला। 26 जून को कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर एरिया में ये घटना हुई है, जिसमें 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची है। उसके परिजनों का कहना है कि 26 तारीख को रात के 8 बजे के बाद उनकी बच्ची घर वापस नहीं पहुंची है। 26 और 27 2 दिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे जानने के लिए, रिश्तेदारों के पास उन्होंने ढूंढा कि बच्ची मिल जाए। जब अपने प्रयास में असफल रहे तो थाने पे जाकर उन्होंने शिकायत की और उनकी तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें टीमों का गठन किया गया जो आसपास के लोगों, स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही थी और कैमरे दिखवा रही थी। अगले दिन जो मृतका है उनके घर के पास एक अपार्टमेंट है, वहाँ से किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि उनके पानी की टंकी में एक डेड बॉडी मिली है और इस बात की पुष्टि हुई कि वही बच्ची की डेड बॉडी है। इसमें 9 टीमों का गठन किया गया। आसपास के एरिया के जितने कैमरेज थे उनको दिखवाया गया। इस बात की कैमरों के माध्यम से पुष्टि हुई। इसमें जो अभियुक्त है उनका नाम आशीष कुमार उर्फ गोलू है, जो मृतका के पड़ोसी हैं। वही उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके गए थे और उस घटना को अंजाम दिया था। उनकी संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज और पीएम रिपोर्ट से हुई है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के आधार पर उनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में कुछ पता चला कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया उन्होंने? पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि ये बच्ची जो है इनके पास खेलने आया करती थी और 26 तारीख को मृतका की मां का कहना है कि जो गोलू है वो उससे 10 मिनट अलग से मिलना चाह रहा था, जिसके लिए मृतका की मां ने मना कर दिया था। ये फिर भी उसको बहला फुसला के अपार्टमेंट लेके गया है और इस घटना को अंजाम दिया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें कुछ निकला है कि जबरदस्ती करने की कोशिश की या कुछ? पोस्टमार्टम में इस घटना की पुष्टि हुई है और जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, डिजिटल हमारे पास एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है और पीएम रिपोर्ट है। इन तीनों से जो है पुष्टि हो रही है कि अभियुक्त ने इस घटना को अंजाम दिया, इसलिए हम उसको हम जेल भेज रहे हैं। और की भी आशंका जताई जा रही थी, क्या उसमें पुष्टि हो पाई? जैसा आपको मैंने बताया कि वो दुष्कर्म के ही उसके लिए जो उसको वहाँ ऊपर लेके गया था और उसी प्रयास में उसने जो है उसको मार दिया। पीएम रिपोर्ट से भी इस घटना की जो पुष्टि हुई है। कैमरे कितने लाभदायक मिले आपको? जी, कैमरे सीसीटीवी लगी हुई है, कितने लाभदायक है? ये घटना में मैं कहना चाहूँगा कैमरों का बहुत बड़ा रोल रहा। पहले तो ये हमें बिल्कुल ब्लाइंड लग रहा था कि किसने घटना को अंजाम दिया है, पर जो हमारी जो 9 टीमें लगी हुई थी उन्होंने सारे एंट्री एग्ज़िट जो हैं उस एरिया के, उनको वहाँ पे जो कैमरा उनको कवर कर रहे हैं उनको इकट्ठा किया और उसी के माध्यम से जो है बहुत बड़ा क्लू मिला, जिसके माध्यम से पता चला कि ये घटना गोलू और आशीष और गोलू ने इन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया है। बस पड़ोसी था या फिर कोई रिलेशन भी था उन लोगों का? ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ पड़ोसी है और उनको अपना भैया कहा करती थी बच्ची जो है। और जो अभियुक्त है उनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलने जाया करते।